जय माता की दोस्तों। धनतेरस की संपूर्ण पूजा। तो हम धनतेरस की संपूर्ण पूजा कैसे कर सकते हैं? आप घर पर ही एक चौकी लगाइए और लाल रंग का कपड़ा बिछाइए। आप चाहे तो पीले रंग का भी कपड़ा बिछा सकते हैं। और इस तरह से आपको पूजा के चावल लेने हैं। चावल साबुत होने चाहिए क्योंकि पूजा के चावल साबुत ही आते हैं। और सबसे पहले हम धन्वंतरी जी, कुबेर जी की फोटो की स्थापना करेंगे। तो उन्हें हम चावल से आसन दे देंगे। यहाँ पर मैंने 9 गिरह चावल से बना लिए हैं। अगर आपके पास 9 गिरह जो बाज़ार से आते हैं बने बनाए, आप उन्हें लाकर उनकी पूजा कर सकते हैं। अगर आप चांदी के लक्ष्मी गणेश जी लेकर आए हैं तो आप चांदी के लक्ष्मी गणेश जी की स्थापना करें। अगर आपके पास मिट्टी के ही हैं तो आप मिट्टी के गणेश जी की भी स्थापना कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने कलश स्थापना करनी है तो मैंने शुद्ध जल भर लिया है। उसमें मैंने कोड़ी और हल्दी की गांठ, एक सिक्का और उसमें इलायची लौंग डाल दिए हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर कलावा बांध दिया है और इस पर हम स्वास्तिक बना लेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पर कलश स्थापना करेंगे। तो रोली से आप चंदन से, कुमकुम से कलश पर स्वास्तिक बना सकते हैं। स्वास्तिक बनाने से हमारे कलश की स्थापना संपूर्ण मानी जाती है। तो जो आप आम पत्र लेंगे या अशोक के पत्र लेंगे उन पर भी आप हल्दी, चंदन, कुमकुम से टीका इस तरह से लगा सकते हैं। और कलश स्थापना में आप इस तरह से पत्ते लगाकर अपनी कलश स्थापना कर सकते हैं। आज के दिन आप इसमें चाहे तो नारियल की स्थापना करें या कोई भी इस तरह से अनाज से भरा हुआ कटोरी या गिलास आप कलश के ऊपर रख सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर कलश स्थापना कर दी है। इसके बाद हमने जो सूखा गोला लिया था उस पर ही हम कलावा लपेट कर इस तरह से कलश के ऊपर रख देंगे। और क्योंकि कलश के ऊपर हम कटोरी को खाली नहीं छोड़ सकते, या तो अन्न से भरा कोई पात्र रखिए या फिर इस तरह से आप नारियल या गोला रख सकते हैं। धनतेरस की पूजा का बहुत ही महत्व होता है। धनतेरस पूजा में कुबेर जी की पूजा की जाती है, लक्ष्मी गणेश जी की पूजा की जाती है। और कुबेर जी तो धन के देवता है, धन लक्ष्मी गणेश जी के भी धन के देवता है। तो जो हमने 9 गिरह बनाए हैं उनको भी हम हल्दी कुमकुम चढ़ा देंगे। और जो भी हमारे पास फूल हैं हम सभी को फूल चढ़ाएंगे, वस्त्र रूपी कलावा पहनाएंगे, सबको हम टीका लगाएंगे। और जो हमने यहाँ पर 9 गिरह बनाए हैं उनको भी हम वस्त्र रूपी कलावा पहना देंगे। लक्ष्मी जी को हमने कलावा अर्पित कर दिया है, गणेश जी को हम जनेऊ पहनाएंगे। और जो मोटा हमने धनिया लिया था वह भी हमने अपनी पूजा में चढ़ा दिया है। खड़े मसाले और धनिया चढ़ाना धनतेरस की पूजा में ना भूले क्योंकि इनका ही अधिक महत्व माना जाता है। खील पता से भी अवश्य चढ़ाएं। इसके बाद हम यहाँ पर दीपक जला लेंगे और अपना दीपक स्थापित करें। दीपावली से पहले धनतेरस की पूजा की जाती है। यह पूजा आप अपने पूरे परिवार के साथ करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। सभी मिलकर इस पूजा को कीजिए। कहा जाता है कि जितने सच्चे मन से कुबेर की, लक्ष्मी गणेश जी की पूजा की जाती है, कुबेर भगवान ऐसे ही प्रसन्न होकर हम पर धन की वर्षा करते हैं। तो इस तरह से हमने कुछ मसाले कटोरी में इकट्ठे, लौंग, इलायची, इस तरह से हमने मसाले चढ़ाए हैं। और यहाँ पर हमने 11 धन के जो पात्र लिए हैं वे भी हमने पूजा में स्थापित कर दिए हैं। आप चाहे तो कटोरियों में भी ये धन रख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो कूलर भी भर सकते हैं। को हम तिलक लगाएंगे और जो धनिया है वह हम कुबेर जी की फोटो के पास ही चढ़ा देंगे। इसके बाद जो आप खील पता से लेकर आए हो वे खील पता से लीजिए और एक आप पान का पत्ता मंगाइए। पान के पत्ते पे हम श्री लिखेंगे या फिर आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं रोली से। आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप श्री बनाएं या स्वास्तिक बनाएं। इसके ऊपर हमें सुपारी, हल्दी की गांठ, लौंग का जोड़ा, पताशे, इस तरह से हम इसके ऊपर चढ़ा देंगे और अपनी पूजा में स्थापित करेंगे। तो हमने इस पर श्री बनाया है। और जो हमने बर्तन लिया है, स्टील का गिलास लिया, कटोरी लिया, जो भी लिया, उस पर भी तिलक लगाकर पूजा में स्थापित करेंगे। तो ये हमने पान पर सभी चीज़ों को हमने स्थापित कर दिया है। इसके बाद जो भी आपने चांदी का सिक्का लिया है, लक्ष्मी गणेश जी को हल्दी कुमकुम लगाइए और उनको भी पुष्प अर्पित कीजिए। हमने यहाँ पर भी पुष्प अर्पित कर दिया है और सबको वस्त्र रूपी कलावा चढ़ा दिया है। इसके बाद
पूजा में सारी चीज़ें ध्यानपूर्वक करनी है। जो आपने नया बर्तन लिया है उस पर भी आप तिलक लगाइए और उस पर भी आपको कलावा बांधना है। और जो भी आपने खील पतासे लिए हैं वे भी आपको पूजा में ही चढ़ाने हैं। तो इस तरह से हम धनतेरस की पूजा पूरे परिवार के साथ करेंगे और कुबेर भगवान जी की धनतेरस की और लक्ष्मी गणेश जी की आरती करेंगे। जो हमने नवग्रह बनाए हैं उन पर भी आप पतासे या खील का प्रसाद चढ़ा सकते हैं। जो आपको धन चढ़ाना है वो आप धन चढ़ाइए, क्योंकि इस दिन धन की भी पूजा की जाती है और धन की पूजा करने वाले को धन की प्राप्ति अवश्य ही होती है।